तो सोलो लेवलिंग की दुनिया में जो भी ह्यूमंस मॉन्स्टर से फाइट करके बाकी लोगों को बचाते हैं उन सभी को वहाँ पर हंटर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हंटर्स होते हैं ये आम लोगों से काफी खास होते हैं क्योंकि इन हंटर्स के अंदर ऐसी मैजिकल पावर्स अवेकन हो जाती है जो पावर इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देती है। और इसीलिए जब भी किसी डंजन से कोई भी मॉन्स्टर अर्थ पर आता है तब उस मॉन्स्टर को मारने से लेकर गेट को सील करने तक का सारा काम एक हंटर ही करता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं सोलो लेवलिंग की दुनिया में हंटर्स भी कई सारी कैटेगरीज में बटे हुए हैं, जैसे कि ई कैटेगरी के हंटर्स, डी कैटेगरी के हंटर्स, सी कैटेगरी के हंटर्स, फिर बी कैटेगरी के हंटर्स, देन ए कैटेगरी के हंटर्स और फिर इन सब के भी ऊपर एस कैटेगरी के हंटर्स। और दोस्तों हंटर्स की जो एक कैटेगरी होती है उसमें ई कैटेगरी के हंटर्स सबसे कमजोर होते हैं, डी उससे पावरफुल होते हैं, सी उससे पावरफुल होते हैं और फिर इसी तरह से एस कैटेगरी के हंटर्स सबसे पावरफुल होते हैं। लेकिन दोस्तों सोलो लेवलिंग के अंदर कुछ हंटर्स ऐसे भी हैं जो कि एस लेवल के हंटर से भी काफी पावरफुल हैं और जो एस लेवल से भी ऊपर है उन्हें कहा जाता है नेशनल लेवल हंटर्स। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि सोलो लेवलिंग की दुनिया में इतने सारे हंटर्स हैं इसीलिए ये बात जानना तो बनता ही है कि आखिरकार इन सब में से भी सबसे पावरफुल कौन है, क्योंकि क्या है ना इज्जत उसी को मिलती है जो कि सबसे पावरफुल होता है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी सोलो लेवलिंग की दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल हंटर्स की बात करते हैं और उन सभी को नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक उनकी पावर के हिसाब से रैंक करते हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। इससे होगा ये कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। सो इसीलिए दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गोटो रियोजी। सो नंबर 10 पर हमारे पास है गोटो रियोजी जो कि सोलो लेवलिंग की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल हंटर है। गोटो रियोजी जापान से बिलोंग करता है और ये जापान का नेशनल लेवल हंटर भी है और इसीलिए पूरे जापान कंट्री के अंदर गोटो रियोजी से पावरफुल हंटर और कोई भी नहीं है। अब दोस्तों नेशनल लेवल हंटर्स के बारे में एक बात मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि ये जो नेशनल लेवल के हंटर्स है वो पूरे सोलो लेवलिंग के अंदर बहुत ही कम है। यहाँ तक कि इनकी गिनती इतनी कम है कि हर एक देश के पास सिर्फ एक ही नेशनल हंटर होता है। लेकिन दोस्तों ये नेशनल हंटर्स अकेले कई सैकड़ों हंटर्स पर भारी होते हैं और इसीलिए एक नेशनल लेवल के हंटर को एक पूरी मिलिट्री के बराबर माना जाता है। और अगर हम बात करें गोटो रियोजी की तो ये भी सोलो लेवलिंग के अंदर जापान का सबसे पावरफुल बीइंग है। हालांकि दोस्तों मानवा के अंदर हमें बताया गया है कि गोटो रियोजी स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर है और इसीलिए ये बहुत ही जल्द अपने दिमाग से अपना काबू खो देता है। इसके साथ ही बेशक से ये जापान का नेशनल लेवल का हंटर है लेकिन तब भी मानवा के अंदर इसे सबसे कमजोर नेशनल लेवल का हंटर बताया गया है एंड दैट्स व्हाई ये भी हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 10 पर है। नंबर 9 लेनार्ड नियरमन। तो दोस्तों ये लेनार्ड सोलो लेवलिंग के मानवा के सबसे कूल कैरेक्टर्स में से एक है और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैरेक्टर वैसे तो बहुत ही शांत रहता है लेकिन जब भी अपने हाथ पैर चलाता है तब सारी दुनिया देखती रह जाती है। लेनार्ड एक एस लेवल का हंटर है जो कि बिलोंग करता है जर्मनी से। इसके साथ ही लेनार्ड अपनी जर्मनी कंट्री का सबसे पावरफुल हंटर है और अगर हम पूरे वर्ल्ड के सारे हंटर्स में भी कंपेयर करें तो वहाँ पर भी लेनार्ड रॉ पावर्स के मामले में नंबर 12 पर आता है। और शायद इसीलिए दोस्तों एक एस लेवल का हंटर होने के बाद भी लेनार्ड गोटो रियोजी जैसे नेशनल लेवल हंटर से भी पावरफुल है। इसके साथ ही दोस्तों लेनार्ड की सेंसरी पावर्स भी काफी एडवांस है और वो इसीलिए क्योंकि जब लेनार्ड पहली बार जिन्वू से मिलता है तब वो उसे बिना छुए सिर्फ देखने भर से इस बात का पता लगा लेता है कि जिन्वू के पास शैडो मोनार्क की पावर्स है एंड उसके पास अपनी खुद की शैडो आर्मी भी है। बाकी इसके साथ ही दोस्तों जब सोलो लेवलिंग के मानवा के अंदर मोनार्क वॉर आर्क स्टार्ट होता है तब उस वाले आर्क के अंदर लेनार्ड राकन जैसे एक पावरफुल मोनार्क को भी बराबरी की टक्कर देता है। और दोस्तों राकन कितना पावरफुल है इस बारे में शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 8 गो गनही। सो दोस्तों अगर आप सभी सोलो लेवलिंग का एनीमे फॉलो करते हैं तो आप सभी ने इस गो गनही नाम के कैरेक्टर को काफी पहले देख लिया होगा और शायद से देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बूढ़ा कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों असलियत तो ये है कि ये बूढ़ा आदमी जितना सिंपल दिखता है ये उतना ही ज्यादा पावरफुल है। असल में गो गनही बिलोंग करता है साउथ कोरिया से और साउथ कोरिया के अंदर ये सबसे पावरफुल हंटर्स में से एक कहलाता है। साथ ही साथ ये साउथ कोरिया का नेशनल लेवल हंटर भी है विच मींस पूरे साउथ कोरिया के अंदर इससे पावरफुल हंटर और कोई भी नहीं है। असल में दोस्तों ये जो गनही है वो रूलर्स का वेसल है, इसीलिए एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है। नंबर 7 जोनस। तो ये जोनस नाम का कैरेक्टर ब्राजील से बिलोंग करता है और ये ब्राजील का नेशनल लेवल हंटर भी है। यहाँ तक कि ये जोनस तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में इसे पूरी दुनिया का छठा सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बताया जाता है। असल में जोनस भी रूलर्स का वेसल है और इसीलिए एक रूलर का वेसल होने की वजह से इसके पास भी बहुत ही ज्यादा पावर्स है। इनके साथ ही ये टेलीपैथी यूज कर सकता है, टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज को यूज कर सकता है और तो और अगर ये चाहे तो अपने लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी को भी मैनिफेस्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों वो बात अलग है कि जोनस को कभी भी दिखाया नहीं गया है लेकिन तब बेस जोनस नाम के बंदे को सबसे पावरफुल हंटर्स में गिना गया है। नंबर 6 सिद्धार्थ बच्चन। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं सोलो लेवलिंग के अंदर एक ऐसा हंटर भी है जो कि इंडिया से बिलोंग करता है और हाँ वो सिर्फ इंडिया से बिलोंग नहीं करता है बल्कि वो पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल हंटर भी है, यानी कि वो इंडिया का नेशनल लेवल हंटर है। और ऐसा होने का रीजन भी यही है कि वो भी एक रूलर का वेसल है जिस वजह से इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर वो दुनिया के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में आता है। लेकिन हाँ
हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ बच्चन के बारे में भी हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ बच्चन को भी सोलो लेवलिंग के मानवा में कभी दिखाया नहीं गया है। नंबर 5, क्रिस्टोफर रीड। तो क्रिस्टोफर रीड वो कैरेक्टर है जिसे मानवा के अंदर पूरे वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पावरफुल हंटर बताया जाता है। क्रिस्टोफर रीड बिलोंग करता है यूएसए यानी कि अमेरिका से, और ये अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर भी है। बाकी इस बंदे की खासियत ये है कि ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइट करने की कॉम्बैट स्किल्स बहुत कमाल की है, एंड ये किसी का भी सामना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, यानी कि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा फियरलेस भी है। बाकी क्रिस्टोफर रीड के पास एक ऐसी कमाल की पावर भी है जिसका इस्तेमाल करके ये अपनी बॉडी को एक पावरफुल मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है। इसके साथ ही ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल भी है कि ये सोलो लेवलिंग के मानवा के अंदर तीन मोनार्क से एक साथ फाइट कर चुका है। हालांकि उस फाइट के अंदर वो तीनों मोनार्क मिलकर क्रिस्टोफर रीड को जान से मार देते हैं, लेकिन तभी दोस्तों तीन मोनार्क से एक साथ सामना करना बहुत ही बड़ी बात होती है। नंबर 4, लियू जिगैंग। सो ये लियू जिगैंग बिलोंग करता है चाइना से, और ये चाइना का नेशनल लेवल हंटर भी है, यानी कि पूरे चाइना के अंदर इससे पावरफुल हंटर और कोई भी नहीं है। लियू जिगैंग बहुत ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन ये दुनिया के सामने काफी ज्यादा हम्बल बन के रहता है। लेकिन एक्चुअल में लियू जिगैंग की जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और इसीलिए लियू भी अपनी पावर्स को तभी यूज करता है जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ ही लियू जिगैंग एक काफी अच्छा इंसान भी है, और इसीलिए ना तो उसे अपनी पावर्स के ऊपर घमंड है और वो ना ही अपनी पावर्स को फालतू में किसी और पर वेस्ट करता है। लेकिन जब वो अपनी पावर्स दिखाता है तब वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी एक ही बार में ढेर करके रख देता है। नंबर 3, थॉमस आंड्रे। तो थॉमस आंड्रे भी यूएसए से बिलोंग करता है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर भी है। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि थॉमस आंड्रे सोलो लेवलिंग के अंदर पूरी दुनिया का ऑफिशियली सबसे पावरफुल हंटर है, यानी कि जितने हंटर्स के बारे में दुनिया जानती है उन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 1-on-1 के अंदर थॉमस आंड्रे को हरा सके। यहाँ तक कि इससे पहले मैंने आपको जिस क्रिस्टोफर रीड के बारे में बताया था, जो कि थॉमस आंड्रे की तरह यूएसए का नेशनल लेवल हंटर था, वो भी पावर्स के मामले में थॉमस आंड्रे से नीचे ही आता है। थॉमस आंड्रे भी रूलर्स का वेसल है, और इसीलिए इसके पास भी एक्सट्रीमली पावर्स हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, स्पिरिट मैनिपुलेशन और रूलर्स अथॉरिटी। इसके साथ ही अगर हम थॉमस आंड्रे के फीट्स की बात करें तो सोलो लेवलिंग के मानवा के अंदर इस बंदे ने अपने दम पर बीस्ट मोनार्क को हराया हुआ है, यानी कि राकन को, जो कि सच में कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही मानवा में एक टाइम पर ये जिन्वू से भी फाइट कर चुका है, एंड उस फाइट के अंदर उसने जिन्वू को भी बराबरी की टक्कर दे दी थी। हालांकि फाइट के एंड में जिन्वू ने इसे पटक पटक के पेल के हराई दिया था। नंबर 2, संग इलहान। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबर 2 पे ये कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वू का फादर है, जिसका नाम है संग इलहान। असल में सोलो लेवलिंग के मानवा में शुरुआत में इसे कभी दिखाया नहीं जाता है, और स्टोरी में ये तक बताया जाता है कि संग इलहान मर चुका है। लेकिन कहानी में काफी आगे चलकर हमें ये पता लगता है कि काफी साल पहले संग जिन्वू का फादर यानी कि संग इलहान एक एस रैंक के डंजन में फंस जाता है, और बहुत कोशिशों के बाद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन फिर वहीं पर ही वो काफी सारी पावर्स को गेन करता है, और धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर संग इलहान की पावर्स की बात की जाए तो वो सिर्फ एस लेवल हंटर से नहीं, बल्कि वो नेशनल लेवल के हंटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही इसकी असली पावर हमें तब पता लगती है जब ये मानवा के अंदर आइस मोनार्क और बीस्ट मोनार्क को अकेले ही संभाल लेता है, और इसीलिए दोस्तों ये संग इलहान इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी पावर्स को नापा भी नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हंटर्स हैं, ये अकेला ही उन सारे हंटर्स को पानी में डुबा डुबा के मारने का दम रखता है। बट तब भी सोलो लेवलिंग के अंदर एक ऐसा हंटर भी है जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है, और वही हंटर नंबर 1 पर है। नंबर 1, संग जिन्वू। तो सोलो लेवलिंग में संग जिन्वू की शुरुआत सबसे कमजोर हंटर के तौर पर हुई थी, लेकिन जिस दिन शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न ने उसे अपने वेसल के तौर पर चुना, उस दिन के बाद से ही संग जिन्वू की पावर्स बढ़ती चली गई, और फिर धीरे धीरे करके एक टाइम पर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि एक टाइम पर आकर मोनार्क और रूलर्स भी उसके सामने दूध पीते बच्चे लगने लगे। अब वैसे देखा जाए तो संग जिन्वू भी एक हंटर ही है, लेकिन अगर हम उसकी पावर्स को कंपेयर करें तो उसकी पावर्स दूसरे किसी भी हंटर से बहुत ही ज्यादा है, इवन उसके फादर संग इलहान से भी काफी ज्यादा। यहाँ तक कि दोस्तों संग जिन्वू के पास एक शैडो सोल्जर्स की आर्मी भी है, और इसकी शैडो सोल्जर्स की आर्मी के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स हैं। और अगर मुझे सिंपली संग जिन्वू को दूसरे हंटर से कंपेयर करना हो तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि संग जिन्वू की आर्मी के अंदर जो शैडो सोल्जर्स हैं वो सब भी पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर से यानी कि थॉमस आंड्रे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों जिसके चेले दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर से पावरफुल हो, वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो सोलो लेवलिंग की दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल हंटर्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप सभी संग जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर संग जिन्वू की शैडो आर्मी को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी आर्मी के अंदर टॉप 10 सबसे पावरफुल सोल्जर्स कौन है। सो दोस्तों अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।